हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं पूरे मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया बुल रन, बहुत कम कह सकते हैं, एक डे हाई पर क्लोजिंग और 25,100 के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का तोड़ कर क्लोजिंग आई। लेकिन यह स्टॉक फिर भी आज के दिन में हमें एक 3 साढ़े 3% तक की गिरावट दिखाकर ही क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या वापस से रिकवरी लौटेगी नहीं लौटेगी, है सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बड़ा अपडेट, न्यूज, मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ भी निकल गया थी सबसे पहले आपको पता चल सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बढ़िया हमें पूरा मार्केट तेजी दिखा रहा है, पर कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली। इंटेलेक्ट डिजाइनर है ना, एलटीआई माइंट्री और ऐसे करके बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो आईटी स्टॉक्स है, मिड कैप आईटी, उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। उसमें एक न्यूजन सॉफ्टवेयर में देखिए हुआ क्या। कल के दिन हमें जो यूएस में, क्योंकि पहले से एक तो स्टॉक में थोड़ी तेजी थी, और उसके साथ जो है तो हम तो कल यूएस में जो हमें देखने को मिला कि यूएस में जो फेड की हम कह सकते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से जो हमें बयान आते हुए देखने को मिल रहे थे फेड मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा था कि जो हमें यूएस में मंदी आती हुई देखने को, असर देखने को मिल रहा है, मंदी आ सकती है यूएस में। और साथ में जो वहाँ का महंगाई दर है, इन्फ्लेशन, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके कारण से उन्होंने जो है ब्याज दर में कटौती नहीं की थी, और उसी के कारण से हमें कल थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट पूरे मार्केट में भी देखने को मिला था, और आज भी बहुत कुछ आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए यूएस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आईटी स्टॉक्स को, इसलिए आईटी कंपनी का बहुत सारा ज़्यादातर रेवेन्यू हमें यूएस से देखने को मिलता है। इस कारण से हमें इस स्टॉक में भी आज करेक्शन देखने को मिला। और कुछ बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल के आती है, सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, 1140 से लेके 1150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, टूट जाता है बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, पर मुझे लगता नहीं टूटेगा, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 44 के अराउंड आ चुकी है। ठीक है, गिरता है यहाँ से गिरावट बढ़ती है, तो फिर जो हमें स्टॉक 1100 तक जा सकता है। 1100 के नीचे मुझे लगता नहीं जाएगा। ठीक है, 1100 के नीचे इतनी आसानी से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हम कह सकते हैं, क्योंकि आरएसआई का भी सपोर्ट रहेगा और स्टॉक का एक 1100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे निकलता है तो फिर 1040 तक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन ध्यान रखिएगा। मुझे लगता नहीं, पर मुझे लगता है ऐसे रिकवरी जरूर आ जानी चाहिए स्टॉक में। लेकिन अगर रिकवरी आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, देखिए। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, 1190, 1190 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकली। 1200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, 1200 टूट जाता है, बढ़िया की तेजी होती हुई देखने को मिल सकती है। 1200 के ऊपर निकलते से 1240, 1250 तक के लेवल स्ट्रोक दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। 1250 के ऊपर निकलने के बाद जो है हमें स्ट्रोक 1280 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रजिस्ट्रेशन जोन का लगातार वीडियो अपडेट देता रहूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।